रामपुर गांव में रेखा अपने पति हेमंत और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। रेखा बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। भगवान शिव में उसकी बहुत आस्था थी। रेखा हर सोमवार व्रत किया करती एवं नित्य भगवान शिव का अभिषेक किया करती। हेमंत एक स्टील की फैक्ट्री में काम करता था। रेखा गरीबों को दान दिया करती और गांव में जब भी किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती तो रेखा कभी पीछे नहीं हटती। भगवान शिव की कृपा से रेखा के जीवन में सब अच्छा चल रहा था। हे भोलेनाथ, मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी दया से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका धन्यवाद प्रभु। लेकिन एक दिन रेखा को खबर मिली कि हेमंत का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हेमंत को देखने के लिए भागी। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पति को? आपके पति के हाथ मशीन में आ गए थे, इसलिए हमें उनके हाथों को काटना पड़ा। अभी वो बेहोश हैं। आप थोड़ी देर बाद उनके होश आने पर उनसे मिल सकती हैं। रेखा हेमंत के होश आने का इंतजार करने लगी और मन ही मन भगवान शिव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने किसी का सपने में भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्या हो गया प्रभु? हेमंत को जैसे ही होश आया, रेखा भागती हुई उसके वार्ड में चली गई। रेखा, रेखा, मेरे हाथ, मेरे हाथ, ये क्या हो गया रेखा? इससे तो मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। रेखा हेमंत की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद हेमंत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और रेखा उसे घर ले आई। रेखा और हेमंत की बेटी भी हेमंत को इस हाल में देखकर बहुत दुखी थी। हेमंत के दोनों हाथ कट जाने से घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे, लेकिन रेखा ने अपने ऐसे मुश्किल दिनों में भी अपने धार्मिक नियम नहीं तोड़े। पहाड़ जैसे दुख भी रेखा की भक्ति को हिला नहीं पाए। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए रेखा ने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। अब इसी काम से रेखा को हेमंत और अपनी बेटी को पालना था। रेखा, रेखा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। रेखा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी हालत ऐसी होती तब आप भी तो वही करते ना जो मैं कर रही हूँ। भगवान शिव की यही मर्जी होगी। आप ज्यादा चिंता मत किया करो। समय बीतने लगा और रेखा की बेटी बड़ी हो गई। हेमंत अब काफी बीमार रहने लगा था। रेखा गांव की लड़कियों को भी सिलाई सिखाना शुरू कर देती है, पर रेखा और हेमंत अब दोनों ही बुजुर्ग हो चुके थे। सिलाई के काम से घर और दवाइयों का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। हेमंत और रेखा को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। हे भोलेनाथ, आप तो मेरी स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अपनी कृपा बनाए रखना। रेखा की बेटी भी रेखा की ही तरह बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान का अभिषेक करने मंदिर जाती। रेखा की बेटी बहुत संस्कारी और गुणी थी। एक दिन मंदिर के पंडित जी रेखा के घर आए। पंडित जी, आप आइए, आइए, अंदर आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? रेखा बेटी, तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लाया हूं। बहुत बड़े कारोबारी हैं। पंडित जी, आप तो मेरे घर के हालात जानते हैं। मैं इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? ना रेखा बेटी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
अरे तुम्हारी बिटिया कितनी गुणी है ये तो पूरा गांव जानता है। बस शीघ्र ही तुम और हेमंत हाँ कह दो तो लड़के वालों से मिलकर तारीख पक्की कर देता हूं। रिश्ता अच्छा था तो रेखा और हेमंत ने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। रेखा खुशी से भगवान शिव के चरणों में गिर गई। हे शिव शंभू, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी में आप शामिल हों। प्रभु मेरी लाज रखना, मेरी भक्ति की कसौटी है। आज मेरे पास बारात के स्वागत के लिए भी कुछ नहीं है प्रभु। आप ही देखो ये शादी कैसे होनी है। रेखा जैसे ही भगवान शिव की आराधना करके बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर बारात के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है और रेखा भी शादी के सुंदर जोड़े में गहनों से सजी हुई है। हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? भोलेनाथ, ये सब जरूर आपने किया है, आप ही की कृपा है ये सब। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई और शादी की विधि शुरू हो गई। हर कोई अचंभित था कि रेखा और हेमंत ने इतना अच्छा प्रबंध कैसे किया होगा। जब कन्यादान की बारी आई तो हेमंत अपने कटे हाथों को देखकर रो पड़ा और रेखा मन ही मन शिव शंभू का ध्यान कर रही थी कि तभी वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने निस्वार्थ मेरी भक्ति की है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करें तो प्रभु हम धन्य हो जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। भोलेनाथ ने रेखा की बेटी का कन्यादान करके उन दोनों की इच्छा पूरी कर दी। रेखा और हेमंत की बेटी का कन्यादान मां पार्वती और भोलेनाथ के हाथों से हुआ। बारात की आवभगत में शिवजी के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रही। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। मां पार्वती ने रेखा और हेमंत का भोलेनाथ पर अटूट विश्वास देखकर हेमंत के हाथ पुनः ठीक कर दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं, अगर हमारी आस्था सच्ची है और विश्वास सच्चा है तो ईश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। रेखा ने हमेशा दूसरों की सहायता की, कितने कष्ट उठाए, लेकिन उसने हमेशा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दिया और भगवान ने उसे उसी की इस भक्ति का फल भी दे दिया। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू फल बेचने का काम करता था। रामू की पत्नी सावित्री लोगों के कपड़े सिला करती थी। रामू और सावित्री का साधारण जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो रहा था, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सावित्री को बहुत ताने मारते थे। वो ताने सुन सुनकर बहुत दुखी होती थी और ईश्वर से कहती, हे भगवान, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझ अभागिन की भी सुन लीजिए प्रभु। रामू सदैव सावित्री को तसल्ली देता। अरे सावित्री, धैर्य रख। ईश्वर ने जो लिखा है ना भाग में वही मिलेगा, इसलिए दुखी मत हुआ कर। परंतु सावित्री दिन रात संतान की चिंता में खोई रहती। सावन का माह आरंभ होने वाला ही था। सावित्री ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया
और रामू से कहा, सुनो जी, आज आप फल बेचकर जल्दी घर लौट आना। क्या हुआ भाग्यवान, कोई जरूरी काम है क्या? जी, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। बहुत याद आ रही है उनकी। और आप तो जानते ही हैं, सावन के माह में सभी लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा, बस। सावित्री अपनी माँ के घर जाने की सारी तैयारी करके रखती है और रामू बाजार से जल्दी घर आकर सावित्री के साथ उसकी माँ के घर के लिए निकल पड़ता है। सावित्री के मायके में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। जब रामू सावित्री रास्ते में जा रहे थे, तब वो शिवजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। सावित्री, चलो, भोलेनाथ का ये मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है ना? चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ, चलो। हर हर महादेव बच्चा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें महादेव। हर हर महादेव। रामू और सावित्री शिव जी के दर्शन करके सावित्री की माँ के घर पहुँच जाते हैं और दोनों शिव दर्शन पाकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। भोजन करके दोनों सो जाते हैं। प्रातः जब दोनों उठते हैं तो फिर सावित्री की माँ और भाई शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, आप सब शिव मंदिर जा रहे हैं? क्या आप सब रोज मंदिर जाते हैं? बेटी, हम तो भोले बाबा का अभिषेक करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तेरे पिता के जाने के बाद उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा गुजारा चल रहा है। और तेरी भाभी तो हर साल सावन के सोमवार का व्रत करती है। माँ, मुझे भी ये व्रत करना सिखाओ। भाभी, ओ भाभी, मुझे भी बताओ ना, इस व्रत को करने की विधि क्या है? अरे सावित्री, रख लेना व्रत। पहले तुम और रामू तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ मंदिर चलो। कल से सावन शुरू हो रहे हैं। मैं तुम्हें व्रत का सारा विधान समझा दूंगी। रामू और सावित्री एक बार फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों सबके साथ भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार के व्रत रखने का मन बना लेते हैं। सावित्री अपनी भाभी से व्रत का विधान बताने को कहती है। देख सावित्री, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। उनके व्रत का विधान भी अत्यंत साधारण एवं सरल है। जो भी भक्त उनका व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी कृपा उस पर हो जाती है। इस व्रत का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करो और प्रातः व्रत आरंभ कर शिव पूजन एवं शिव कथा सुनो। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भाभी, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सावित्री, मैं भी तुम्हारे साथ सावन के सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगा। क्या पता भोले बाबा हमारे भाग्य की रेखा पर तरस खाकर उसे बदल दे। हमें संतान का सुख मिल जाए। दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं। दोनों ही भोले बाबा के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन करते हैं एवं शिव कथा का श्रवण करते हैं। वो प्रत्येक सोमवार ऐसे व्रत का निर्वाह करना प्रारंभ करते हैं और यही कामना करते हैं कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। दोनों के भक्ति भाव देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, स्वामी, ये दोनों आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण। माँ पार्वती और भोले बाबा को नारद का प्रणाम। कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से सावित्री और रामू की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो आपके वरदान के योग्य है भी या नहीं। हाँ प्रभु, अगर नारद मुनि आपके भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। नारद मुनि सावित्री और रामू की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं।
रामू और सावित्री का सावन का आखिरी व्रत होता है। दोनों पति पत्नी अपने व्रत का उद्यापन करने मंदिर जा रहे होते हैं और नारद मुनि एक ऋषि के भेष में उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अरे सावित्री और रामू, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे उस वैरागी को मनाने मत जाओ, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति की एक ऐसी पूजा बताऊंगा कि तुम्हारा सपना सत्य हो जाएगा। महाराज, आपने हमारे नाम कैसे जाने और हमारा उद्देश्य भी बिना बताए जान गए? कौन है प्रभु आप? हाँ महाराज, बताने की कृपा करें और ये भी बताएं कि आप हमें हमारे भोले बाबा के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ एक मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, किंतु मैं अपनी शक्ति की विद्या से तुम्हारा सपना साकार कर सकता हूँ। रामू और सावित्री पहले तो बहुत सोच विचार करते हैं, फिर ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर, हमें क्षमा करें, हम भोले बाबा के नाम का व्रत कर रहे हैं। अगर उन्हें कृपा करनी होगी, हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। हम और किसी की पूजा नहीं कर सकते। अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि ये बैरागी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम व्यर्थ ही इसकी पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे द्वारा बताए गए उपाय करोगे तो फिर देखना क्या चमत्कार होता है। ऋषि महाराज, हमारे भोले बाबा वैरागी अवश्य हैं, परंतु वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। हाँ, हम पर वो अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे और बाकी हमारा भाग्य है। महाराज, आपको कुछ देना ही है तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना व्रत पूरा कर सकें। ऋषिवर, आज्ञा दें, हमें देर हो रही है। हम तो केवल भोले बाबा का व्रत पूर्ण करना चाहते हैं। उनकी भक्ति करना ही हमारा धर्म है। इतना कहकर रामू और सावित्री शिव मंदिर चले जाते हैं। नारद मुनि उनका शिव में अटूट विश्वास देखकर प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती और भोले बाबा दोनों को आशीर्वाद देने मंदिर में प्रकट होते हैं। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अटूट विश्वास सराहनीय है। माँ पार्वती, आपने हमें धन्य कर दिया। अपने दर्शन देकर आपने हमें धन्य कर दिया प्रभु। हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारी संतान अत्यंत प्रतापी होगी। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इस प्रकार रामू और सावित्री को जो शिव महिमा पर विश्वास था वो सत्य हो जाता है। कुछ दिनों बाद सावित्री गर्भ से हो जाती है और 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो अपने पुत्र का नाम शंभू रखती है। अब रामू और सावित्री की भक्ति एवं उनके व्रत पश्चात पुत्र प्राप्ति की प्रसिद्धि सारे गांव में फैल जाती है। आगे चलकर उनका पुत्र प्रतापी एवं शिव भक्त बनता है और दोनों सुखमय जीवन जीते हैं।